ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 34वीं अव्यक्त मुरली है 1985 की, जो बाबा ने 27 नवंबर 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। पुराना संसार और पुराने संस्कार भुलाने का उपाय। प्रश्न बात समझ में आई? आज बाबा क्या सिखाने वाला है हमें, कैसे हम पुराने संसार को भुला दें और पुराने संस्कार को भुलाएं, उसकी विधि क्या है। बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय का प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप देख रहे हैं। निश्चय बुद्धि की विशेषताएं सभी ने सुनी। ऐसा विशेषताओं संपन्न निश्चय बुद्धि विजयी रत्न इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण। इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण वो नशे में होगा। वो कैसा होगा? नशे में होगा। ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण, कि उसको निश्चय है परमात्मा पर, उसका प्रमाण किस में होगा? कि वे नशे में होगा। रूहानी नशा निश्चय का दर्पण स्वरूप है। रूहानी नशा यदि किसी को है तो समझ लो कि वो बाबा पर पूरा निश्चय करता है। ये उसका दर्पण स्वरूप है। जिसको रूहानी नशा है, ये दर्पण है उस आत्मा के परमात्मा पर निश्चय का। निश्चय होगा तो नशा होगा, निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं होगा। सिर्फ बुद्धि में स्मृति तक नहीं, सिर्फ बुद्धि में स्मृति तक नहीं, लेकिन हर कदम में रूहानी नशे के रूप में कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता, औरों को भी अनुभव होता। क्योंकि ये ज्ञान और योगी जीवन है सिर्फ सुनने सुनाने तक जीवन बनाने का है। जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प, जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब आ जाता है। निश्चय बुद्धि अर्थात नशे का जीवन, निश्चय बुद्धि अर्थात नशे का जीवन। ऐसे रूहानी नशे वाली आत्मा, ऐसे रूहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा नशे से संपन्न होगा, सदा नशे से संपन्न होगा। संकल्प, बोल, कर्म तीनों से निश्चय का नशा। संकल्प, बोल, कर्म तीनों से निश्चय का नशा।
अनुभव होगा। जैसा नशा वैसे खुराक की झलक चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष होगी। चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष होगी। निश्चय का प्रमाण, निश्चय का प्रमाण नशा। निश्चय का प्रमाण क्या है? नशा। और नशे का प्रमाण क्या है? खुशी। यदि आपको खुशी है तो समझ लो कि आपको नशा है। नशा है तो समझ लो कि आपको बाप पर निश्चय है। नशे कितने प्रकार के हैं इसका बड़ा विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन सार रूप में एक नशा है, अशारीरिक आत्मिक स्वरूप का। इसका विस्तार जानते हो? आत्मा तो सभी हैं, लेकिन नशा तब अनुभव होता जब ये स्मृति में रखते कि मैं कौन सी आत्मा हूं, कि मैं कौन सी आत्मा हूं। इसका और विस्तार आपस में निकालना व स्वयं में मनन करना, व स्वयं में मनन करना। दूसरा नशे का विशेष रूप संगम युग का अलौकिक जीवन। संगम युग का अलौकिक जीवन है। इस जीवन में भी कौन सी जीवन, इस जीवन में भी कौन सी जीवन है, इस जीवन में भी कौन सी जीवन है, इसका भी विस्तार सोचो। तो एक है आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा है अलौकिक। दूसरा क्या है? दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा। तीसरा है फरिश्तेपन का नशा। तीसरा क्या है? फरिश्तेपन का नशा। फरिश्ता किसको कहा जाता है? इसका भी विस्तार करो। चौथा है भविष्य का नशा। चौथा क्या है? भविष्य का नशा। इन चार प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। कौन कौन से नशे देखे? इस जीवन में भी कौन सी जीवन है इसका भी विस्तार से सोचो। तो एक है, पहला क्या है? आत्मिक स्वरूप का नशा कि मैं आत्मा हूं। दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा। कौन सा है अलौकिक जीवन? ब्राह्मण परिवार, यह हमारा अलौकिक जीवन है, ब्राह्मण जीवन। तीसरा है फरिश्तेपन का नशा कि मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता किसको कहा जाता है इसका भी विस्तार करो। चौथा है भविष्य का नशा कि मैं भविष्य में सतयुगी देवता बनूंगा। इन चार ही प्रकार के अलौकिक नशे में से, इन चार प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। तो क्या होगा? स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। निश्चय भी है लेकिन खुशी नहीं, निश्चय भी है लेकिन खुशी नहीं है। इसका कारण नशा नहीं है। खुशी नहीं है तो समझ लो कि उसे नशा भी नहीं है, और नशा नहीं है तो हमें यह भी समझ में आ जाता है कि उसे निश्चय भी नहीं है। निश्चय है तो नशा भी होगा। पुराना संसार और पुराना संस्कार भुला देता है।
नशा सहज ही पुराना संसार और पुराना संस्कार भुला देता है। इस पुरुषार्थी जीवन में विशेष विघन रूप ये दो बातें हैं, चाहे पुराना संसार या वह पुराना संस्कार, चाहे पुराना संसार या पुराने संस्कार। संसार में देह के संबंध, देह के पदार्थ दोनों आ जाते हैं। साथ साथ संसार से भी पुराने संस्कार ज्यादा विघन रूप बनते हैं। संसार भूल जाता है लेकिन संस्कार नहीं भूलते। संसार तो भूल जाता है परंतु संस्कार नहीं भूलते। तो संस्कार परिवर्तन करने का साधन है इन चार ही नशे में से कोई भी नशा साकार रूप में हो, कोई भी नशा साकार रूप में हो, सिर्फ संकल्प स्वरूप में नहीं, उसका प्रैक्टिकल नशा आपके जीवन में दिखाई दे। चार नशे जो दिखाए हैं, आत्म स्मृति का नशा, ब्राह्मण अलौकिक जीवन या ब्राह्मण जीवन का नशा, फरिश्तेपन का नशा और भविष्य देवी पद का नशा। साकार रूप में होने से कभी भी विघन रूप नहीं बनेंगे। अभी तक संस्कार परिवर्तन ना होने का कारण यह है, अभी तक संस्कार परिवर्तन ना होने का कारण यह है। इन नशों को संकल्प रूप में अर्थात नॉलेज के रूप में बुद्धि तक धारण किया है। इसलिए कभी भी किसी का पुराना संस्कार इमर्ज होता है, तब ये भाषा बोलते हैं, मैं सब समझती हूं। बदलना है, ये भी समझते हैं लेकिन समझ तक नहीं। कर्म अर्थात जीवन तक चाहिए, कर्म अर्थात जीवन तक चाहिए। जीवन द्वारा परिवर्तन अनुभव में आवे, इसको कहा जाता है साकार स्वरूप में आना। अभी बुद्धि तक पॉइंट्स के रूप में सोचने और वर्णन करने तक, लेकिन हर कर्म में संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा। अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ, हर एक नशे को जीवन में लाओ। कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव, आपके मस्तक से उनको क्या हो, रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो। चाहे कोई वर्णन करे ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है। लेकिन आपकी जो वृत्ति है, वृत्ति समझते हैं ना, वृत्ति के बाद क्या होता है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से क्या होता है, वायुमंडल बनता है। जो वृत्ति है वे वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है।
क्योंकि जैसी वृत्ति होगी आपके वाइब्रेशंस निकलेंगे और वैसा फिर वायुमंडल चारों तरफ बनता जाएगा। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशन अनुभव करावे। इसको कहा जाता है नशे में, इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। ऐसे ही दृष्टि से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो, तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई ऐसी भी चतुराई करते हैं कि हम गुप्त हैं। जैसे कहावत है, सूर्य को कभी छिपा नहीं सकता, सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता। कितने भी गहरे बादल हों, फिर भी सूर्य अपना प्रकाश छोड़ता नहीं। सूर्य हटता है वह बादल हटते हैं। कौन हटता है? बादल आते भी हैं और बादल हट भी जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में स्थिति में रहता है। तो रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। रूहानी नशे वाला रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। उसको रूहानी नशे की झलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है। उनके वाइब्रेशन स्वतः ही औरों को आकर्षित करते, स्वतः ही औरों को आकर्षित करते हैं। रूहानी नशे में रहने वाले के वाइब्रेशन स्वयं के प्रति व औरों के प्रति छत्र छाया का कार्य करते हैं, छत्र छाया का कार्य करते हैं। साकार नॉलेज के हिसाब से नॉलेजफुल हो गए हो, लेकिन नॉलेज का को साकार जीवन में लाने से नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल, ब्लिसफुल अनुभव करेगा। अच्छा, फिर सुनाएंगे सक्सेसफुल और ब्लिसफुल का स्वरूप क्या होता है। सक्सेसफुल और ब्लिसफुल का स्वरूप क्या होता है। आज तो रूहानी नशे की बात सुना रहे हैं। आज बाबा हमें क्या सुना रहे हैं? रूहानी नशे की बात सुना रहे हैं। सभी को नशा अनुभव हो, सभी को नशा अनुभव हो। इन चार ही नशों में से एक नशे को भिन्न भिन्न रूप से यूज करो। एक ही नशे को भिन्न भिन्न रूप से यूज करो। जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे तो सदा सभी फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ये नशा रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। ये नशा हमें बेफिक्र बादशाह बना देता कि मैं कभी नहीं मर सकता।
सभी आपके बेफिक्र बादशाह के रूप, सभी आपके बेफिक्र बादशाह के रूप में देखेंगे। तो अब विस्तार निकालना व प्रैक्टिस में लाना। जहां खुशी है वहां माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती, माया आ नहीं सकती। आती है और भागते हो, फिर आती है फिर भागते हो। कभी देह के रूप में आती है, कभी देह के संबंध के रूप में आती है। इसी को ही कहते हैं, कभी माया हाथी बन के आती है, कभी माया बिल्ली बन के आती है, कभी चूहा बनकर आती है। कभी चूहे को निकालते हैं तो कभी बिल्ली को निकालते हैं। इसी भगाने के कार्य में समय निकल जाता है। इसलिए सदा रूहानी नशे में रहो। पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, तब बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। क्योंकि आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष होना है। अच्छा अच्छा, सदा स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा अपने साकार जीवन के दर्पण से रूहानी नशे को की विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह बन माया को विदाई देने वाले, सदा नॉलेज को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि नशे में रहने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेवाधारी टीचर्स बहनों से, सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले। सेवाधारी की वास्तविक विशेषता यही है, निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना, निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा का पाठ मिलना भी हीरो पाठ है। तो हीरो पाठधारी कितने नशे में रहती हो। सेवा के पाठ से जितना अपने को नंबर आगे बढ़ाने चाहो बढ़ा सकती हो, नंबर आगे बढ़ाने चाहो बढ़ा सकती हो। क्योंकि सेवा आगे बढ़ने का साधन है। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है, स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। हर एक सेवा स्थान स्टेज है, हर एक सेवा स्थान स्टेज है, जिस स्टेज पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। साधन तो बहुत है, साधन तो बहुत है, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं तो
जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए वे नहीं निकलती। पुराने समय में जो वीर लोग होते थे वे सदैव अपने शास्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण कर अपने शास्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण कर, शस्त्र जो हथियार होते हैं वो देवताओं के आगे अर्पण कर उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। देखा होगा कि हथियारों को चाहे धनुष हो पहले उसे प्रणाम करेंगे, परमात्मा के आगे रखेंगे, फिर उसको यूज करेंगे, आगे अर्पण कर उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। तो आप सभी भी कोई भी साधन जब यूज करते हो तो उसे यूज करने के पहले क्या करो, उसी विधि पूर्वक कार्य में लगाते हो। अभी जो भी साधन कार्य में लगाते हो उससे थोड़ा समय के लिए लोग आकर्षित होते हैं। सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते, आकर्षित होते हैं परंतु सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्माएं जो शक्ति द्वारा परिवर्तन कर दिखाएं वो नंबरवार है। वो क्या है? वे नंबरवार है, परिवर्तन कर दिखाएं ऐसी आत्माएं जो है वो नंबरवार है। सेवा तो सभी करते हो, सभी का नाम है टीचर्स। सेवाधारी हो या टीचर हो, क्या हो भाई? सेवाधारी हो या टीचर हो, लेकिन सेवा में अंतर है। सेवाधारी में और टीचर में सेवा में अंतर है। तो दोनों ही सेवाधारी, टीचर भी सेवाधारी है, दूसरे काम करने वाले भी सेवाधारी हैं। सेवा में अंतर क्या है? प्रोग्राम भी एक ही बनाते हो, प्लान भी एक जैसा करते हो, रीति रस्म भी एक जैसी बनती है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? शक्ति की कमी। तो साधन में शक्ति भरो। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं हो तो तलवार का काम नहीं देती। यदि तलवार में धार ही ना हो तो वो किस बात की है तलवार? ऐसे साधन है तलवार, लेकिन उसमें शक्ति का जोहर चाहिए। वे जितना अपने में भरते जाएंगे, शक्ति का जोहर भरते जाएंगे, उतना सेवा में
स्वतः ही सफलता मिलेगी। सेवा में स्वतः ही सफलता मिलेगी। तो शक्तिशाली सेवाधारी बनो। सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हो, इसका विशेष अटेंशन क्वालिटी निकालो। क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी तो और भी ज्यादा आएगी। क्वालिटी के ऊपर अटेंशन, क्वालिटी के ऊपर अटेंशन नंबर क्वालिटी पर मिलेगा, क्वांटिटी पर नहीं। एक क्वालिटी वाला 100 क्वांटिटी के बराबर है, एक क्वालिटी वाला 100 क्वांटिटी के बराबर है। कुमारों से, कुमार क्या कमाल करते हो? कुमार क्या कमाल करते हो? धमाल करने वाले तो नहीं हो ना। कमाल करने के लिए शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो और बनाओ। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। जहां शक्ति होगी वहां माया से मुक्ति होगी, वहां माया से मुक्ति होगी। जितना स्वयं के प्रति अटेंशन होगा उतना ही सेवा में भी अटेंशन जाएगा। अगर स्व के प्रति अटेंशन नहीं तो सेवा में शक्ति नहीं भरती। इसलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहे। पहले स्व उन्नति के प्रोग्राम, तब सेवा सहज और सफल होगी। पहले स्व उन्नति के प्रोग्राम, तब सेवा सहज और सफल होगी। कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है, क्योंकि कई बंधनों से बच गए। नहीं तो गृहस्थ जीवन में कितने बंधन हैं। तो ऐसे भाग्यवान बनने वाली आत्माएं कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझ औरों को भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो, औरों के भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो। जो निर्बंधन होते हैं वो स्वतः ही उड़ती कला द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है। इसलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है। गृहस्थी जीवन है बंधन वाली और कुमारी जीवन है बंधन मुक्त। तो निर्बंधन आत्मा बन औरों को भी निर्बंधन बनाओ। पहले खुद निर्बंधन बनो और फिर औरों को भी निर्बंधन बनाओ। कुमार अर्थात सदा सेवा और सदा याद का बैलेंस रखने वाले, सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले, सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले।
बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है। जैसे बैलेंस रखना जानते हैं, वे कभी भी किसी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं हो सकते, नीचे ऊपर नहीं हो सकते। अधर कुमारों से सभी अपने को जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हो ना, सेवा करने वाले हो ना। सबसे बड़े ते बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबकी जीवन का परिवर्तन, आप सबकी जीवन का परिवर्तन। सुनने वाले सुनाने वाले, एक है सुनने वाले, सुनने वाले सुनाने वाले तो बहुत देखे। अब सब देखना चाहते हैं कि क्या सीखा इन्होंने, क्या ये कर सकते हैं। सुनने नहीं चाहते। कोई भी आज किसी के पास सुनने का टाइम नहीं है। भाई जी कर क्या तो फटाफट, जगह के आगे। तो सदा जब भी कोई कर्म करते हो, तो सदा जब कोई काम करते हो तो ये लक्ष्य रखो कि जो कर्म मैं कर रहा हूं जो वो ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। तो हर कर्म सेवा अर्थ करना। अगर ये स्मृति रहेगी कि मेरा हर कर्म सेवा अर्थ है, सेवा को बाबा सच कर देना। मेरा हर कर्म सेवा अर्थ है तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे। याद रखो, स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। सहज भी है, श्रेष्ठ भी है। मुख का भाषण और जीवन का भी भाषण। मुख का भी भाषण और जीवन का भी भाषण, इसको कहते हैं। सेवाधारी सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि को बदलने के सेवाधारी हैं। कितनी बुद्धि शक्तिशाली होगी
उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि श्रेष्ठ कार्यों और शिष्य श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के लिए निमित्त बनो। क्या थे, क्या बन गए, ये सदा स्मृति में रख सके हो कैसे हो तो सदा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। भाई जी आवाज बंद हो गया। आवाज बंद हो गया। क्या थे, अब आया आवाज। क्या बन गए, आया आया। ये सदा स्मृति में रखते हो। क्या थे, क्या बन गए, ये सदा स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। हम क्या थे, क्या होंगे, क्या हो गए, ये याद रहे तो क्या थे, क्या बन गए और ये सदा स्मृति में रहे तो पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। साथ साथ भविष्य में भी क्या बनने वाले हो ये भी साथ रखो, ये भी याद रखो। ये भी याद रखो तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी। वर्तमान भी और भविष्य भी श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया है वे याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भाग्यवान परिवार मिलेगा।
लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो ऐसा परिवार जो एक मत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, ये सारे कल्प में अभी ही है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा तो बाप दादा और परिवार को देख खुशी होती है ना। ये परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहां स्वार्थ, ये परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहां स्वार्थ भाव नहीं। जो ऐसे परिवार के बनते हैं वे भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। कुमारियों से, सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती रहती हो। ये स्मृति सदा समर्थ बनाती है। कुमारी जीवन समर्थ जीवन है। कुमारियां स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली हैं। व्यर्थ को सदा के लिए विदाई देने वाली कुमारी जीवन के भाग्य की को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। ये भी संगम में बड़ा भाग्य है। जो कुमारी बनी, कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली। कुमारी क्या है? अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली, बाप के साथ रहने वाली, सदा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली, सदा निष्ठ, सदा श्रेष्ठ, एक बाप दूसरा ना कोई। सदा श्रेष्ठ, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे नशे में हर कदम आगे बढ़ाने वाली। तो ऐसी कुमारियां हो ना। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न, किस विशेषता व गुण से सर्वप्रिय बन सकते हो? कौन सी विशेषता व गुण तुम्हारे में हो तो तुम सर्वप्रिय बन सकते हो, सबसे प्यारे, सबके प्यारे बन सकते हो? उत्तर, न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की जो विशेषता है, इसी विशेषता से सर्व के प्रिय बन सकते, सर्व के प्रिय बन सकते। प्यारेपन से सबके दिन का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी सफलता से सफलता प्राप्त कर सकते, ये विशेषता यदि हो तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी विशेषता हो? सर्व के प्रिय बन सकते हो। कौन सी विशेषता से बन सकते हैं? सबके प्रिय। हाँ, निरसंकल्प भाई जी और न्यारे प्यारे। न्यारे और प्यारे, न्यारे और प्यारे रहने का गुण जिसके पास हो। न्यारे और प्यारे का मतलब क्या होता है? सबको एक समान दृष्टि से देखना। जब तक सबको एक समान दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा रूप में नहीं देखेंगे, तब तक न्यारे और प्यारे नहीं बन सकते।
जब न्यारे और प्यारे बन जाते हैं तो कोई संकल्प नहीं उठता, कोई संकल्प नहीं रहता, निरसंकल्प हो जाते हैं। इस निरसंकल्प रहने की विशेषता जो विशेषता है, इसी विशेषता से सर्व के प्रिय बन सकते, प्यारेपन से सबके दिन का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।